हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टू डू लिस्ट यूजिंग रिएक्ट जेएस का यूज़ करके हम एक टू डू लिस्ट ऐप बनाने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास इनपुट है जिसमें आप टास्क को इंटर कर सकते हैं। तो जैसे हम लिख रहे हैं टास्क 1 और जैसे ही हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये टास्क ऐड हो चुका है। देन आपको डिलीट का आइकन भी दिख रहा होगा जिस पर आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। देन इसी तरीके से आप मल्टीपल टास्क को ऐड कर सकते हैं। टास्क 2, टास्क 3, जैसे ही ऐड बटन पर हम क्लिक कर रहे हैं तो टास्क हमारे पास लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। देन हमारे पास डिलीट का आइकन है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम पर्टिकुलर उस टास्क को डिलीट कर सकते हैं। जैसे हम टास्क 2 को डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो चुका है। देन 1 को, देन 2 को, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से पर्टिकुलर टास्क को डिलीट भी कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में यार बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम एक अपग्रेड ऑपरेशन देखने वाले हैं जिसमें हम क्रिएट कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। एंड अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हम चलेंगे VS कोड पर, आप लोग देख सकते हो। और हमारे पास VS कोड के अंदर टू डू लिस्ट एक प्रोजेक्ट है, एक फ़ोल्डर बना है जिसके अंदर हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया है और कंपोनेंट के अंदर हमने टू डूज़ एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी क्रिएशन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है टू डूज़, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने इंपोर्ट भी कर लिया है टू डूज़ को और इसको रिफ़्रेश कर लेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास टू डूज़ आ चुका है। ठीक है, इट मीन्स कि ये इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे और एम्प्टी टैग का यूज़ करेंगे ताकि हम मल्टीपल JSX को यूज़ कर पाए। और एक ड्यू ले लेंगे जिसकी क्लास होगी कंटेनर। ओके, देन इस ड्यू के अंदर हमारे पास एक और ड्यू होगा जिसके क्लास नेम होगा हमारे पास इनपुट टास्क। ओके, इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट टैग होगा और इस इनपुट टैग का जो टाइप होगा वो टेक्स्ट होगा और प्लेस होल्डर दे देंगे हम इंटर यूअर टास्क। ओके, और एक बटन बना लेंगे ऐड नेम से। ठीक है, तो ये हमारा जो इनपुट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और इसको भी हम सेव करते हैं और आउटपुट पे देखते हैं किस तरीके से दिख रहा है। सो आप लोग देख सकते हो हमारा जो इनपुट है परफेक्टली आ चुका है। और आप लोग सोच रहे हो यार इसके ऊपर CSS सभी चीज़ें कैसे ऐड हो गई, तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी CSS अप्लाई करके रखी है। आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास CSS इसके ऊपर ऑलरेडी अप्लाई है। सो आपको जो सोर्स कोड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर और आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आपको वहाँ पर हर एक लाइन ऑफ कोड मिल रहा होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। सो ये देखिए हमारा जो इनपुट है वो क्रिएट हो चुका है। अब जो हमारा फर्स्ट टास्क है, ये टास्क ये है कि जब मैं कुछ इनपुट पर लिखूं तो वो मुझे मिले। ठीक है, जैसे मैंने कुछ इनपुट पर मैं लिख रहा हूँ लेट्स से, तो वो मुझे मिले। पहले हम चाहेंगे कि वो कंसोल में मिले। तो सबसे पहले हम क्या करें, ऑन चेंज इवेंट लगा लेंगे। ऑन चेंज इवेंट क्या होता है कि मतलब आप जब भी कुछ चेंज करोगे तो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। जैसे मैंने इनपुट पर गया और मैंने कुछ लिखा, प्रेस कर दिया कि मतलब कुछ चेंज हुआ तो ये इवेंट कॉल हो जाता है। ओके, सो हम यहाँ पर बोलेंगे इनपुट डेटा गेट इनपुट, यहाँ पर लिखेंगे हम गेट इनपुट हमने एक फंक्शन का नाम दे दिया है। और उससे पहले हम एक यूज़ स्टेट बना लेंगे, उसकी जो इनिशियल नाम दे देंगे और सेट इनिशियल अपडेटेड स्टेट का नाम दे देंगे और यूज़ स्टेट को लिखेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये इंपोर्ट हो चुका है। तो हमने इस तरीके से यूज़ स्टेट को अभी यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब हम जो हमारे पास गेट इनपुट है इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गेट इनपुट। इस तरीके से हमने गेट इनपुट जो हमारा ऑन चेंज एक फंक्शन है उसको डिफ़ाइन कर लिया है।
और हम यहाँ पर इसके अंदर पैरामीटर के अंदर आपको लिखना है इवेंट या आप कुछ भी लिख सकते हो। और कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे अपन इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो बेसिकली इससे होगा क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करता है, मीन्स इनपुट के अंदर जो भी हम लिखेंगे, लेट से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इस इवेंट की मदद से। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हम टारगेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, जो भी हम लिखेंगे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हम ये कंसोल पर देख रहे हैं, तो हम इंस्पेक्ट कर लेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे, और इंस्पेक्ट के अंदर हमें सिलेक्ट करना है कंसोल को। तो इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, कंसोल पर क्लिक कर देंगे, ओके। और अभी ये रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पर लेट से कुछ भी लिख रहा हूँ, स्टडी, देखिए हमने स्टडी लिखा, और जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, जो कि एकदम फ़ाइन है। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि यार मैं जो लिख रहा हूँ वो मुझे एक एक वर्ड यहाँ पर मिल रहा है, बट मैं जब ऐड बटन पर क्लिक करूँ तब भी मुझे मिले, ओके, और वो कंप्लीट मिले। जब मैं ऐड बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये बटन है हमारे पास, इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट लगा लेंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगा लेंगे इस तरीके से। और ऑन क्लिक इवेंट में हम बोलेंगे गेट डेटा एक फंक्शन बना लेंगे अपन, यहाँ पर उसको डिफ़ाइन कर देंगे कॉन्स्ट गेट डेटा वेट एरो फंक्शन, इस तरीके से। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। और देखिए हमें इसके अंदर जब हम क्लिक करें तो हमें डेटा बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये जो हमारे पास गेट इनपुट जो कि ऑन चेंज इवेंट चल रहा है, तो इसके अंदर हम जो सेट इनिशियल मेरे पास अपडेटेड स्टेट है उसके अंदर हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है। अब ये अपडेटेड स्टेट के अंदर ये वैल्यू चले जाएगी, जो भी हम लिखेंगे तो वो हमारी इनिशियल मतलब ये करंट स्टेट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम इस इनिशियल को पास कर देंगे, सेव कर लेंगे, आउटपुट पर चलते हैं और इसे हटा देते हैं, एक बार रिफ़्रेश भी कर लेंगे। सो ये रिफ़्रेश हो रहा है, ओके। हमने यहाँ पर लिखा लेट से स्टडी, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड हमें आ रहा है। जब मैं स्टडी इस ऐड बटन पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर डेटा फिर से मिला, ठीक है। आप देखना, आप यहाँ पर फोकस करें, जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ हमें यहाँ पर डेटा मिल रहा है। अब ये 2 बार मिल चुका है इस तरीके से। अगर हम इसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, देखिए हमें फिर से डेटा मिल रहा है। तो जब हम ऐड बटन पर क्लिक कर रहे हैं तब भी हमें डेटा मिल रहा है। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। देन अब हम क्या चाहते हैं, अब यार हम ये चाहते हैं कि जब मैं इस ऐड पर क्लिक करूं तो मुझे डेटा यहाँ मिल रहा है, जो कि ठीक है, बट मुझे यहाँ पर मिले, यहाँ पर शो हो, स्क्रीन पर शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अभी के लिए हम अभी आपको बताने के लिए सिंपली इनिशियल जो हमारे पास है एक स्टेट बना लेंगे। सबसे पहले तो हम एक और स्टेट बनाएंगे डेटा, और बताने के लिए आपको इसलिए सेट डेटा यूज़ स्टेट, और इस यूज़ स्टेट के अंदर हम एक एम्प्टी एरे पास कर देंगे, मतलब इसके अंदर एक एम्प्टी एरे होगा। और जैसे यार मैं क्लिक करूँ इस बटन पर ऐड पर, तो क्या हो, जो सेट डेटा एक हमने जो नई स्टेट बनाई है उसके अंदर हम इस इनिशियल को पास कर देंगे। इनिशियल को हमने पास कर दिया, और जो डेटा है जो कि करंट स्टेट है उसको हम यहाँ पर शो करेंगे करली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को अगर हमें JSX के अंदर HTML के अंदर शो करना है रिएक्ट में तो आपको करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट से टास्क 1, ओके। जैसे मैंने ऐड पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर टास्क मिल रहा है, ओके। आई थिंक आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और अभी क्योंकि इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो छोटी है क्योंकि ये ड्यू के अंदर है, ओके, तो ये शो हो रहा है। लेट से मैं अब लिख देता हूँ अगर हेलो, और ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास अब हेलो आ चुका है। अगर मैं लिख रहा हूँ हाय, ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ तो हाय आ चुका है, ठीक है, जो कि प्रॉपरली शो हो रहा है स्क्रीन पर। बट आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास ये दिक्कत है कि अगर मैं कुछ इसके अंदर अपडेट कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ नया डेटा लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो हो क्या रहा है कि जब जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका जो पुराना डेटा है, जो पहले क्या था हाय,
उस हाई की जगह हेलो हमें मिल रहा है, मतलब जो पुराना डेटा है वो हट जा रहा है, वो डिलीट हो जा रहा है और जो नया डेटा है वो मिल रहा है। हम क्या चाहते हैं कि यार जब मैंने कुछ नया डेटा इंटर किया, लेट्स से मैंने बोला टास्क 1, जैसे इस ऐड पर मैंने क्लिक किया, ऐड बटन पर, तो जो पुराना डेटा है मेरे पास वो भी रहे और जो नया डेटा है वो भी ऐड हो। हम ये चाहते हैं जैसे ही मैंने ऐड पर क्लिक किया तो क्या हो कि जो मेरे पास पुराना डेटा था हेलो वो भी रहे और जो मैं नया डेटा ऐड करते जा रहा हूँ वो भी मेरे पास ऐड होते जाए। अभी ये हो रहा है कि जैसे हम कुछ नई चीज़ ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने टास्क 2 या फिर मैंने 1 2 3 इस तरीके से ऐड करूँ, तो जो पुराना डेटा है वो रिप्लेस कर दे रहा है, जो नया डेटा है वो रिप्लेस कर दे रहा है पुराना डेटा को। ओके, तो ये प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। जो भी चीज़ हम ऐड करते जाए वो लिस्ट में ऐड होते जाए, पुराना डेटा भी वहीं पर रहे, हम ये चाहते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हम क्लिक करें तो पुराना डेटा भी हमारे पास स्टोर रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको लेट एक स्टोर वेरिएबल बना लेना है। ओके, और यहाँ पर आपको एक एरे देना है। आपको यहाँ पर 3 डॉट का यूज़ करना है। 3 डॉट मीन्स स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हम जो प्रीवियस वैल्यू है, जो हमारी वैल्यू है, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। हमें यही तो चाहिए, हमारे पास यही तो प्रॉब्लम है कि जो पहली हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है वो स्टोर नहीं हो रही। तो यही प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। आपको 3 डॉट लिखना होता है। ओके, और हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा के अंदर अभी क्या है, एम्प्टी एरे मीन्स खाली एरे। ओके, इस डेटा के अंदर जो भी चीज़ आएगी, इस डेटा के अंदर जो भी चीज़ आएगी हम उसको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर दिया, हमने 3 डॉट लिखा और इस डेटा को लिख दिया। मतलब इस डेटा के अंदर जो भी चीज़ें आएगी उसको आप स्टोर करके रखो। ओके, हम कितनी भी चीज़ें आए उसको स्टोर करके रखो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि सेट इनिशियल, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ इनपुट के अंदर तो मेरे पास सेट इनिशियल एक स्टेट है, उसके अंदर हम वैल्यू डाल दे रहे हैं जिससे हमारे पास करंट स्टेट के अंदर डेटा आ जाता है। तो उस इनिशियल को, जो हमारे पास नया डेटा होगा उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और जो पुराना डेटा है उसको अपन स्टोर कर रहे हैं। समझ रहे हो कि हमारे पास जो पुराना डेटा है अपन ने उसको भी स्टोर करके रख लिया और जो नया डेटा है उसको तो हम ऐड कर ही रहे। और हम क्या करेंगे, इस स्टोर को हम, जो स्टोर वेरिएबल है जिसके अंदर ये सभी चीज़ें हो रही है, उसको हमने सेट डेटा, जो कि हमारी अपडेटेड स्टेट है, इसके अंदर पास कर दिया। तो अब ये होगा कि जो पुराना मेरा डेटा है वो तो स्टोर रहेगा, उसके साथ साथ जो नया डेटा आएगा वो भी ऐड हो जाएगा और पुराना डेटा भी रहेगा। तो ये प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। देखिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो इट टेक्स लिटिल टाइम। सो देखिए रिफ़्रेश हो चुका है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट्स से हेलो, ये हमने हेलो लिखा और ऐड पर क्लिक किया तो ये ऐड पर क्लिक करने पे हेलो मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टास्क 1, ऐड पर मैंने क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास हेलो भी है और जो मैंने नया डेटा ऐड किया, क्या मैंने नया डेटा ऐड किया, टास्क 1, वो भी मेरे पास ऐड हो गया। तो स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से हमने क्या किया, जो प्रीवियस डेटा था हमारा उसको हमने स्टोर करके रख दिया और जो नया डेटा है उसको तो हम ऐड कर ही रहे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लेट से अगर मैं लिख दूँ हाय, तो अब क्या होगा कि जो मेरे पास ये प्रीवियस डेटा है, इस प्रीवियस डेटा को वो स्टोर कर लेगा और नया जो डेटा है हाय, इसको वो ऐड कर देगा। तो देखिए हेलो, टास्क 1, हाय, हमारे पास इस तरीके से डेटा ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है, लिस्ट में। तो ये प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब हमें ये करना है कि यार जब मैं, आप लोग देख सकते हो कि हाई पर मैंने लिखा, लेट से मैं लिख देता हूँ टास्क 1 इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। इस पर मैं ऐड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास डेटा यहाँ पर ऐड तो हो रहा है, बट ना ये जो इनपुट है ये इनपुट वैसे की वैसे रह रहा है। ओके, इस इनपुट के अंदर वो डेटा वैसे की वैसे रह रहा है, तो हमें इस इनपुट को एम्प्टी कर देना है। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास जो सेट इनिशियल है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे एम्प्टी, इसको अपन अपडेट कर देंगे। बट मैंने अपडेट इसको कर दिया, बट मुझे एम्प्टी मैंने इसके अंदर असाइन कर दिया, बट मुझे दिखेगा कैसे। तो इसके लिए आपको इनपुट, जो हमारे इनपुट के अंदर हमें खाली दिखाना है, तो इनपुट के अंदर हमारे पास एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, उस वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर आपको इनिशियल पास कर देना है। इनिशियल
के अंदर हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा और ये हमें एम्प्टी शो हो रहा होगा। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं इसे, तो ये जो प्रॉब्लम थी ये भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो बेसिकली गाइस हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हो, हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं ताकि आप जो देख रहे हो उसको भी समझ आए थे कि सबसे पहले यार हमने डेटा को गेट किया, फिर ऐड किया, इस तरीके से हम चीज़ें कर रहे हैं तो सभी के जो माइंड में वो एक फिक्स हो जाएगा। सो देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं टास्क 1, मैंने ऐड पर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो कि जो इनपुट है वो एम्प्टी हो चुका है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हेलो, ऐड पर मैंने क्लिक किया, टास्क डेटा ऐड भी होते रहा है और मेरे पास जो इनपुट है वो भी एम्प्टी हो चुका है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब हमें यार इनको क्या है कि लिस्ट में दिखाना है, मतलब ये हमें ऐसे दिख रहा है, अभी एक रो में दिख रहा है, हमें लिस्ट में दिखाना है इन्हें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्हें हमें लिस्ट में दिखाना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, देखिए डेटा है मेरे पास, डेटा, इस डेटा के ऊपर हम एक मैप मेथड लगाएंगे। अब मैप मेथड क्या होती है, मैप मेथड्स क्रिएट्स अ न्यू एरे एंड इट्स अपडेट एरे। जो अपडेट एरे है हमारे पास ऑलरेडी उसको अपडेट करता है और ये आइट्रेट करता है एरे वैल्यू के ऊपर। मतलब एरे वैल्यू के अंदर मान लीजिए मेरे पास 4 चीज़ है, 4 डेटा रखे हुए, ओके। तो उनको आइट्रेट करके देता है, पहले 0 इंडेक्स का डेटा दे देगा, फिर 1 का, 2 का, 3 का, इस तरीके से। और मैप मेथड एक कॉल बैक फंक्शन लेता है इस तरीके से, ओके। इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन लेता है और मैप मेथड के अंदर पैरामीटर के अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके कैसे करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे, इस तरीके से। तो अभी हमें करंट वैल्यू इंडेक्स का ही काम है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न लिख रहे हैं ताकि हम जो शो कर पाए, रिटर्न करा पाए, दिखा पाए, इसलिए हम रिटर्न लिख रहे हैं। और एक ड्यू ले लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे, क्लास नेम दे देंगे टास्क डेटा, ये हमने क्लास दे दी इसकी, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक पी टैग होगा, इस पी टैग के अंदर हमें क्या शो करना है, करंट वैल्यू को शो करना है। तो जो भी उसकी करंट वैल्यू होंगी ना वो हमें शो करेगा, ठीक है। सेव कर लेते हैं। तो अब हमें ये लिस्ट में दिख रहे होंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। सो ये रिफ़्रेश हो गया है। सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे टास्क 1, मैंने ऐड पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास टास्क 1 आ चुका है। मैंने लिखा हेलो और ऐड पर क्लिक किया, हेलो आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हो लिस्ट में हमारे पास चीज़ें आ रही है, ओके, बिल्कुल फ़ाइन। अब हम क्या करेंगे, एक हमें आइकन की ज़रूरत है जो कि डिलीट फॉन्ट आइकन है, जिसमें हम यहाँ पर जो ट्रैश का आइकन होता है डिलीट का, उसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अगर आप लोग को नहीं पता है किस तरीके से यूज़ करते हैं फॉन्ट आइकन को रिएक्ट के अंदर, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। सो इसको आपको कॉपी कर लेना है इस तरीके से और यहाँ जाना है और यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस आइकन को हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हम इसके ऊपर एक ऑन क्लिक इवेंट देंगे और इसको एक क्लास दे देंगे। सबसे पहले तो क्लास हम 2 बार नहीं दे सकते, इसलिए अपन इसको आईडी दे देंगे। आईडी दे देंगे हम इसको, लेट से डिलीट आइकन आईडी दे दिया हमने और सेव कर लेते हैं। तो अभी इसके ऊपर सिर्फ अपने डिलीट आइकन आईडी दी है, ठीक है, इस तरीके से। और आप लोग देख सकते हो ये जो हमारे पास आइकन है डिलीट का वो आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने डिलीट की फंक्शनलिटी को नहीं देखा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फ्रूट्स, ओके, और ऐड कर दिया मैंने टास्क, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो डेटा है वो भी ऐड हो रहा है, उसके साथ साथ डिलीट का आइकन आ रहा है। तो ये चीज़ें परफेक्टली आ रही है। और ये जो डिज़ाइन है यार हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई कर रखी है, जिसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको सोर्स कोड की, ठीक है। तो अब हमें डिलीट फंक्शनलिटी को ऐड करना है कि जैसे यार मैं उस आइकन पर क्लिक करूँ तो पर्टिकुलर वही चीज़, इस पर मैंने क्लिक किया तो फ्रूट ही डिलीट हो, ये हम चाहते हैं पर्टिकुलर। तो इस पर आपको क्या करना है, एक ऑन क्लिक इवेंट को लगाना है और इसमें हम लिखेंगे डिलीट टास्क, डिलीट कुछ भी लिख सकते हैं, डिलीट टास्क हम इस तरीके से लिख रहे हैं, डिलीट टास्क। और यहाँ पर हम कॉन्स्ट डिलीट
टास्क जो हमारे पास फैट एरो फंक्शन है उसको डिफ़ाइन कर देंगे। तो डिलीट टास्क हमारे पास एक फंक्शन है, इसको अपन ने डिफ़ाइन कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि डिलीट टास्क में जब हम इस पर क्लिक करें तो डिलीट हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स को बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हर एक का इंडेक्स होगा यार। देखिए जैसे ये जो टास्क है 1 है, इसका 0 इंडेक्स है, हेलो का 1, इसका 2, इस तरीके से इन सभी का इंडेक्स है। देखिए हम कंसोल करके आपको बताते हैं डेटा, तो आप इजीली रिलेट कर पाओगे कि ये इंडेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या है। देखिए एक पूरा एरे होगा हमारे पास, उस एरे के अंदर हमें पूरा डेटा मिल रहे होंगे। देखिए ये हमें एरे मिल रहा है, देखिए ठीक है, ये हमें एरे मिल रहा है टास्क 1, हेलो, फ्रूट, और इनका इंडेक्स है 0 1 2 3। ओके, तो ये इंडेक्स जो है, हम ये इंडेक्स जो हमारे पास लिखा है इससे हम गेट कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फैट एरो यहाँ पर फंक्शन देना है इस तरीके से, और लिख देना है हमें डिलीट टास्क को, इस तरीके से डिलीट टास्क लिख देंगे अपन। और डिलीट टास्क के अंदर पैरेंथेसिस लिखना है, उसके अंदर इस इंडेक्स को पास कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर डिलीट टास्क, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको कॉल कर रहे हैं और इसको आर्ग्यूमेंट के अंदर ये इंडेक्स को पास कर रहे हैं। तो जो भी इंडेक्स होगा ना वो हमें मिलेगा। ओके, जैसे ही मतलब मैंने इस आइकन पर क्लिक किया तो जो उसका इंडेक्स है वो मुझे मिलेगा। और यहाँ पर आपको पैरामीटर के अंदर उसको लिख देना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंडेक्स लिखो, इंडेक्स वैल्यू लिखो, कुछ भी। हम कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे, उस इंडेक्स को सेव कर लेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे। तो उसका मतलब होगा क्या कि जैसे मैं इस आइकन पर क्लिक करूँगा ना तो इसका इंडेक्स क्या है, मतलब मैंने इस आइकन पर क्लिक किया तो इसका इंडेक्स यार 0 है तो मुझे 0 मिलेगा। अगर मैंने थर्ड वाले आइकन पर क्लिक किया तो उसका इंडेक्स क्या है, 2 है, तो मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, तो जैसा मैं लिख रहा हूँ टास्क 1 ऐड पर क्लिक किया, टास्क 2 ऐड पर क्लिक किया, ऐड हो चुका डेटा। अब आप लोग देखना कि जैसे ही मैं इस डिलीट आइकन पर क्लिक करूँगा तो इसका मुझे इंडेक्स मिल रहा होगा। अब ये क्या है, 0 इंडेक्स पे, तो देखिए मुझे 0 मिल रहा है। अब मैं इस टास्क 2 वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो मुझे 1 मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं उसी का हमें इंडेक्स मिल रहा है। ओके, अब हमें इसी का यूज़ करके इसको यहाँ पर डिलीट करना है, तो हम यहाँ पर फ़िल्टर मेथड को अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ एक वेरिएबल बना लेंगे फ़िल्टर डेटा। फ़िल्टर मेथड एक जावास्क्रिप्ट की मेथड है जिसकी हेल्प से हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं डेटा को एरे के अंदर से। जैसे आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तो आप फ़िल्टर कर सकते हैं, मिनिमम, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पर फ़िल्टर मेथड का यूज़ करने वाले हैं कि ये जो डिलीट है इसको डिलीट कर सके। तो फ़िल्टर मेथड की हेल्प से हम एक लॉजिक लगाने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास ये डेटा है, इसके अंदर पूरा की पूरा डेटा स्टोर है। जो भी हम टास्क, जितने भी टास्क ऐड करेंगे वो इस डेटा के अंदर, जो कि करंट स्टेट है उसके अंदर सभी डेटा स्टोर है, जो कि हमें एरे में दिख भी रहा है ना। तो आपको क्या लिखना है, सिंपली डेटा लिख देना है, डेटा डॉट फिल्टर लिखना है आपको। तो हम इस फ़िल्टर मेथड को लगाने वाले। फ़िल्टर मेथड भी एक कॉलबैक फंक्शन लेता है और ये भी, इसके अंदर भी जो पैरामीटर होता है वो करंट वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पर करंट एलिमेंट लिख देता हूँ ताकि मैच ना हो जाए नेम। और इसके अंदर भी इंडेक्स होता है, इसके अंदर भी एरे होता है। तो हम इंडेक्स की जगह अभी आईडी लिख रहे हैं क्योंकि नेम सेम ना हो। ये फैट एरो अपन ने फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न मीन्स दिखाना, शो करना। तो हम बोलेंगे रिटर्न करो आईडी जो इक्वल नहीं है इंडेक्स के। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न करो आईडी जो कि नॉट इक्वल टू इंडेक्स। ओके, मान लीजिए अब देखिए किस तरीके से काम करने वाला है। ये क्या करेगा, ये डेटा के ऊपर फ़िल्टर आउट कर रहा है। डेटा हमारे पास एक एरे है, आप लोग देख सकते हो ये एरे है। इस एरे के ऊपर फ़िल्टर आउट करेगा और इस एरे के ऊपर फ़िल्टर आउट करने के बाद ये जो हमारे पास करंट एलिमेंट के अंदर जो करंट एलिमेंट है उसके, जैसे क्या करंट एलिमेंट है, टास्क 1 टास्क 2, ये उसके करंट एलिमेंट है। आईडी बोले तो उसका इंडेक्स है। तो ये हमें आइट्रेट करके देगा हर एक बार। सबसे पहले जो आईडी हमारे पास आएंगी 0 हम क्या 0 इक्वल नहीं है इंडेक्स के, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो।
तो हमारे पास इंडेक्स क्या आने वाला है, तो ये इंडेक्स कब आएगा मेरे पास, जब मैं क्लिक करूँगा। ओके, जब मैंने टास्क 2 पर क्लिक किया तो इसका इंडेक्स क्या आएगा मेरे पास 1। ठीक है, अब इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है 1। क्या 1 इक्वल नहीं है इंडेक्स से, तो हाँ 1 इक्वल नहीं है इंडेक्स से, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इक्वल नहीं है, तो आप रिटर्न कर दो। ठीक है, जो इक्वल हो जाता है उसको रिटर्न मत करो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक लॉजिक है। सेव कर लेंगे इसे और हम क्या करेंगे, सेट जो हमारे पास सेट डेटा है इसको अपन जो हम ये क्या करके देगा, हमें रिटर्न करके जो डिलीट हमें जैसे डिलीट करना है उसको डिलीट कर देगा, बाकी जो डेटा है उसको शो कर देगा। तो इस सेट डेटा के अंदर हम फिल्टर डेटा जो है इसको शो कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो हमें अपडेटेड जो डेटा है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, 1 टाइम रिफ़्रेश कर लेंगे, इसको हटा देंगे, देखिए रिफ़्रेश हो रहा है। तो ये बेसिकली हमने फ़िल्टर की हेल्प से लॉजिक लगाया। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं सबसे पहले टास्क 1, ऐड पर क्लिक किया, मैंने लिखा हेलो, ऐड पर क्लिक किया, हमने लिखा टास्क 2, ऐड पर क्लिक किया। ठीक है, अब मैं हेलो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो वो हेलो डिलीट हो चुका है। तो ये कैसे डिलीट हुआ, सो बेसिकली जब मैंने हेलो को क्लिक किया, हेलो के अंदर ये जो डिलीट का आइकन है उस पर क्लिक किया, तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स यार 1 था। ठीक है, 1 था, तो ये जो इंडेक्स आया हमारे पास, ये इंडेक्स कितना आया, 1 आया। देखो आप यहाँ पर समझना, इंडेक्स कितना आया, 1 आया। और हम क्या बोल रहे हैं, और ये जो हमें आइट्रेट करके देगा, मतलब एक बार 0 इंडेक्स देगा, एक बार 1, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा 0। क्या 0 इक्वल नहीं है, हाँ ये इक्वल नहीं है, तो आप उसको रिटर्न कर दो। ओके, मतलब शो कर दो। फिर आएगा 2, आईडी 2 आएंगी और इंडेक्स 2 है, तो क्या 2 इक्वल नहीं है, तो नहीं ये तो इक्वल है, तो आप उसको रिटर्न मत करो। ओके, हम ये बोल रहे हैं। तो इससे होगा ये कि जो भी चीज़ हम उसका इंडेक्स मैच कर जाएगा, इंडेक्स और आईडी जो भी मैच कर जाएगी वो हम उसको रिटर्न नहीं कराएंगे, और जो मैच नहीं करेगा उन सबको हम रिटर्न कर दे रहे। तो यहाँ पर यही हुआ, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो जो उसका इंडेक्स है और उसका आईडी है वो मैच कर गया, तो अपन ने उसको हटा दिया और बाकी को रिटर्न कर दिया। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें यार हमने कंप्लीट एक टू डू लिस्ट बनाई स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हमने देखा हम किस तरीके से डेटा को ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं किस तरीके से हम डेटा को। तो आप लोग देख सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी आपका टास्क ऐड कर सकते हो। लेट से हेलो, हमने बोला स्टडी इस तरीके से, और मैंने बोल दिया टास्क 1, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। देन आप पर्टिकुलर उस डेटा को, उस टास्क को डिलीट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सो आज की इस वीडियो में यार इतना ही। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ यार शेयर करें, क्योंकि यार हम कंप्लीट एक प्रोजेक्ट सीरीज़ हमारी आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आपके दोस्तों तक पहुँच सके। सो आपका एक छोटा सा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। और एक लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके यार ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लग रही है, आपको प्रोजेक्ट कैसे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप प्रोजेक्ट के आइडियाज़ भी कमेंट करके दे सकते हैं, मल्टीपल आप प्रोजेक्ट के आइडियाज़ दे सकते हैं, उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि यार हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने वाले, जिससे यार आपकी भी प्रैक्टिस होंगी। ओके, फिर हम कंप्लीट वेबसाइट देखेंगे एंड में, जिससे एक हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। सो प्लीज़ गाइज़, अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 10K सब्सक्राइबर का। तो प्लीज़ 1 लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।